बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 नवंबर है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, कुछ रोज पहले लंदन के कुछ सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर यह दावा किया कि कुछ ऑडियोज और वीडियोज मंजरेआम पे आने वाली हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनकी हकीकत कौम के सामने होगी और ये दोनों बेगुनाह साबित हो जाएंगे। हमने देखा गुज़श्ता रात एक वेबसाइट के ऊपर ऑडियो लीक की गई और ये factfocus.com है। अहमद नूरानी साहब इसको चलाते हैं या इसके लिए काम करते हैं। उनकी तस्वीर इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और इसमें ये दावा किया गया, वो ये कहते हैं कि ये ऑडियो जिसमें साकिब निसार साहब किसी से बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ फैसला आना बहुत ही जरूरी है, दोस्तों से बात की जाएगी। और फिर एक शख्स जिसकी आवाज इसके अंदर मौजूद है वो ये कहता है कि मरीम नवाज का के खिलाफ केस नहीं बनता। इस पर वो कहते हैं कि जरूर बनता है और ऐसा ही होना चाहिए। और फिर ये ऑडियो लीक की गई और इस ऑडियो के हवाले से मजीद तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं जब से ये ऑडियो मंजरेआम पे आई है, इस कंपनी के बारे में जिससे इसका फोरेंसिक करवाया गया, डिटेल्स इकट्ठी कर रहा था ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि अहमद नूरानी साहब की तरफ से ये दावा किया गया है और ये कहते हैं कि ये ऑडियो उनके पास पिछले 2 माह से मौजूद थी और वो इसका फोरेंसिक करवा रहे थे। और जिस कंपनी से करवाया गया उसके बारे में वो लिखते हैं कि अमेरिकन फर्म स्पेशलाइजिंग इन मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स Garrett Discovery has a team of leading experts who have a long experience of analyzing and presenting evidences and testifying before courts in the US. वो माहिर है ये कंपनी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं ऐसे ऑडियोज और वीडियोस की फोरेंसिक करने के हवाले से, और फिर इन तमाम सबूतों को अदालत में पेश किया जाता है। ये इनकी एक्सपर्टीज है जिसके हवाले से उन्होंने ये लिखा। फिर वो ये कहते हैं कि द फर्म एनालाइज रिपोर्ट सर्टिफाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द ऑडियो फाइल एंड स्टेट्स दिस ऑडियो हैज नॉट बीन एडिटेड इन एनी वे। किसी किस्म की एडिटिंग जो है इस ऑडियो पे नहीं की गई और ये बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च जब हमने की, गैरेट जिस कंपनी का नाम लिखा गया है इसके हवाले से, और इसका नाम मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। इस कंपनी का नाम है गैरेट डिस्कवरी और इंटरनेट के ऊपर आप जाकर लिख भी सकते हैं इसका नाम और तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। वहां पर रिव्यूज मौजूद थे। इस कंपनी की जो लाइफ है वो 13 साल इन्होंने काम किया है, जो रिकॉर्ड वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और जो डिफरेंट पेजेस आपको इंटरनेट के ऊपर नजर आएंगे वहां पे भी इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप जाकर खुद भी इस कंपनी के बारे में ये डिटेल्स देख सकते हैं। गैरेट के हवाले से एक रिव्यू मुझे नजर आया, यानी कंपनी जो 13 साल से मुख्तलिफ केसेस में के लिए काम करती रही, उनके बहुत बड़ी क्लाइंटेल होगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि 13 साल कंपनी काम करती रहे और उसके रिव्यूज में सिर्फ आपको एक रिव्यू मिले और वो भी नेगेटिव। और रिव्यू क्या लिखा गया? द कंपनी इज अ फ्रॉड। कंपनी एक फ्रॉड है। बी अवेयर ऑफ द फॉल्स एडवर्टाइजिंग, दे आर लायर्स, ये झूठे हैं, ख्याल रहे। और लिखा गया कि द चीटर्स और धोखेबाज हैं, विल स्टील योर मनी, देयर वीडियो फोरेंसिक एनालिसिस, आपके पैसे चोरी करेंगे। इनका जो वीडियो फोरेंसिक एनालिसिस है किसी काम का नहीं है, इज अ लाई, झूठ पर मबनी है, एज पोस्टेड ऑन देयर वेबसाइट, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर लिखा है। फिर वो ये कहते हैं कि व्हाट दे डू इज सेंड योर वीडियो थ्रू अ कंप्यूटर, कि आपकी वीडियो एक कंप्यूटर के जरिए जो है उसे भेजा जाता है एंड इट स्पिट्स आउट क्रैप, और यानी जो कुछ उसमें बताया जाता है वो बिल्कुल फजूल है। देयर इज नो फोरेंसिक एक्सपर्ट, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, जस्ट अ बंच ऑफ हाई स्कूल किड्स हैं जो फोरेंसिक कर रहे हैं। गेट देम टू प्रूव देम विद अ वैलिड लाइसेंस, और फिर उनके पास एक वैलिड लाइसेंस मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि जो मैंने इंटरनेट पर बैठ के गैरेट जो डिस्कवरी है जिस कंपनी का जिक्र अहमद नूरानी ने अपनी खबर के अंदर किया और कहा कि इस ऑडियो की फोरेंसिक करवाई गई है, ये आपको डिटेल्स मीडिया किसी आउटलेट पे नहीं बल्कि इंटरनेट के ऊपर ओपन इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप जाकर इसे खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये व्यूज इसकी हकीकत है और सवालात बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं कि अगर ऐसी कंपनी जिसकी लाइफ 13 साल है, इनके मजीद रिव्यूज भी होने चाहिए थे। आपकी क्लाइंटेल 1, 2, 3, 4 लोगों पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि 13 सालों के अंदर कम से कम 13 क्लाइंट्स तो आए होंगे। किसी एक का रिव्यू यहां पर मौजूद होता। हमें यह भी याद रखना होगा कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, ऐसी कंपनीज रिव्यूज की बेसिस पे चलती हैं, इंडिपेंडेंट रिव्यूज दिए जाते हैं, फिर ये रिव्यू आता है और उसके बाद जो गैरेट डिस्कवरी की जो कंपनी है वहां पे उसका रिस्पांस भी मौजूद है और बहुत बड़ा लंबा रिस्पांस है। उन्होंने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी वीडियोस दी, उसके बेटे ने क्या कहा
और क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये तो हकीकत हो गई इस फोरेंसिक कंपनी की, जिसे अहमद नुरानी साहब ने गालबन भेजा, दावा किया अपनी खबर के अंदर और वो गए, और ये इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसको बाद में उमर चीमा ने अपने ट्वीट के अंदर भी लिखा कि 2 माह से ये ऑडियो जो थी मौजूद थी, लेकिन इसका फोरेंसिक करवाया जा रहा था, देखा जा रहा था कि जो ऑडियो मौजूद है ये ठीक भी है या नहीं है। व्यूअर्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं चाहूंगा कि फैक्ट्स आपके सामने रखूं और फिर बारी बारी हम कमेंट भी करेंगे कि इस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लंदन का क्या माहौल है। और ये खबर जब आ रही थी कुछ सहाफियों की तरफ से, ये दावा भी किया गया, ये सहाफी कौन थे, और फिर नासिर भट्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम अब जारी किया गया है एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसके हवाले से भी मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। और फिर अब टेक्नोलॉजी वो नहीं रही, याद रखें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ऐसी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो आपकी आवाज में एक नया, यानी जो भी स्क्रिप्ट मौजूद हो आपकी आवाज में, उस स्क्रिप्ट को ऑडियो की शक्ल में तैयार किया जा सकता है। और मैं आपको आगे प्रोग्राम में चलकर वो ऑडियो भी सुनवाऊंगा जो नवाज शरीफ की जुबानी है, और नवाज शरीफ अपनी जुबान में अपने ही खिलाफ बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी उस जो स्टेटमेंट, जो तकरीर थी, उसमें सादिक और अमीन इमरान खान को डिक्लेयर किया और कहा कि ऑफशोर कंपनियां उनकी हैं, नवाज शरीफ की हैं, नवाज शरीफ ने चोरी किया। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक ऑडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, और कैसे आवाज बनाई जाती है। मैं आपको सिर्फ ये क्लिप सुनवाता हूं, और इसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी किस तरह आवाज को खराब करती है, और आवाज किसी की भी हो आप इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर आपको हकीकत जो है इस ऑडियो की भी पता चल जाएगी। मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। आपने ऑडियो सुनी, ये क्लिप था जो मैंने आपके सामने पेश किया, और सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप मौजूद है, आप सुन भी सकते हैं। उसमें क्या कहा कि तमाशा बनाकर रख दिया, ये नवाज शरीफ साहब की आवाज है, किसी और की नहीं है, जो बनाई गई है। मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद है, वो खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि जनाब मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद है, नवाज शरीफ तुमसे करप्ट आदमी कोई नहीं हो सकता, ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन भी का सबूत जो है वो नहीं मिला, और नवाज शरीफ करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। और नवाज शरीफ किस्से कहानियां, जो उसकी करप्शन की किस्से कहानियां हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। ये एक आवाज और ऑडियो जो है, इसकी हकीकत आपके सामने है, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, एक माहौल बनाया जा रहा था, और मजे की बात यह है कि अहमद नुरानी साहब के पास ये ऑडियो मौजूद है। अब ये सोच लिया जाए कि अगर ये ऑडियो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने रिकॉर्ड की और इसे मार्केट में फेंक दिया और किसी के हाथ लग गई, तो अहमद नुरानी के हाथ में क्यों लगनी थी? क्योंकि जितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट अहमद नुरानी साहब बोलते हैं, शायद कोई बोलता हो। दूसरी बड़ी बात कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ने खुद रिकॉर्ड करवाई, तो इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि नवाज शरीफ या उसके हवारी या जान पहचान वाले लोग ये रिकॉर्ड करवाते, और इसकी कोई हकीकत नहीं हो सकती। और अगर ये मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ करवाया, तो फिर ये सबूत इनके हवाले कैसे किए गए? और क्या एस्टेब्लिशमेंट इतनी ही बेवकूफ़ है कि ये सब कुछ करवाने के बाद सबूत इन्हीं के हवाले कर दिए जाएंगे कि जिससे ही अपनी मासूमियत का और बेगुनाही का सबूत लेकर अदालतों के सामने पेश हो जाएं? ऐसा क्यों किया जाएगा? आज एक और पैगाम भी नासिर भट्ट की तरफ से जारी किया गया, और उसमें नासिर भट्ट ने क्या कहा ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे दोस्त इब्राहिम राजा साहब कहते हैं कि ये माहौल पहले बनाया गया, और इस कंपनी की हकीकत, और 2 माह से वो बैठे किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, फिर राना शमीम का लंदन आना, एफिडेविट देना, और फिर एक और वीडियो जारी होना, और फिर वीडियो जारी होने के बाद नासिर भट्ट का पैगाम आना। नासिर भट्ट साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ा था, 3 गवाहियां आ चुकी हैं, और अगर इस पर भी फैसला नहीं होता तो चौथी भी आ जाएगी, जिसके बाद जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर उनसे सवाल किया जाता है कि चौथी गवाही में क्या है, यानी पहले से उन साहब को, जो सहाफ़ी हैं, लंदन में काम करते हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत करीब हैं नवाज शरीफ कैंप के, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि चौथी गवाही में ऐसा क्या है, वीडियो में ऐसा क्या है, क्या ऐसी गवाही है? फिर वो पूछते हैं कि चौथी गवाही एक वीडियो है, मियां नवाज शरीफ के साथ क्या ज्यादती होती रही, और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म के इकदाम किए जाते रहे, क्या मनसूबाबंदी की जाती रही,
तमाम राज इस वीडियो में खुलकर सामने आ जाएंगे। और फिर ये सवाल किया गया कि क्या साकिब निसार साहब के हवाले से वीडियो है, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, और जो राना शमीम यानी चीफ जज ने बात कही इसकी भी तस्दीक हो जाएगी। तो ये कड़ियों से आप कड़ियां मिलाते जाएं और ये जिस किस्म की फैब्रिकेशन इस वक्त की जा रही है, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि 2 रोज पहले पाकिस्तान के अंदर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई और उस इख्तिताम पजीर होती है नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर, किस तरह अदालतों को मैलाइन किया जा रहा है, ये सिलसिला इसका आगाज किया गया पाकिस्तान में मरीम नवाज ने अपनी पिटीशन से। और फिर उसके बाद जो इसके आर्किटेक्ट हैं, लिखारी हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो किस किस्म का बयानिया कौम के सामने रखना चाह रहे हैं, और जो फिल्म चलाने की कोशिश की जा रही है कि अदालों को मैलाइन किया जाए, अदालतों को अंडर प्रेशर लाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकें, कौम के सामने एक झूठा बयानिया रखा जा सके। व्यूअर्स, ये हकीकत है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो लोगों के कमेंट्स इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़े संजीदा सवालात सोशल मीडिया के ऊपर उठाए भी जा रहे हैं। क्योंकि हमने माजी के अंदर भी बहुत सारी ऑडियोज देखी, वीडियोस देखी। जुबैर साहब की वीडियो आती है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं था और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, हालांकि वीडियो में वो मौजूद हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब ने तो यहाँ पे कहा कि इस पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मानना चाहिए, जिस पर मरीम ने कहा कि ये उनका और अल्लाह का मामला है लेकिन वो मेरे तर्जुमान हैं। एडल्ट्री में मुलविस पाए गए मुबैना तौर पर जो वीडियोस थी जिसको वो नहीं मान रहे, उसके हवाले से भी कौम को हिसाब देना पड़ेगा इन लोगों को। फिर ऑडियो आती है जस्टिस कयूम की, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया गया। तो इस सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह इस फैब्रिकेटेड वीडियो के हवाले से, ऑडियो के हवाले से बात की गई। एक साहब ने लिखा कि जुबैर साहब की वीडियो झूठी है मगर साकिब निसार की ऑडियो सच्ची है। मियाँ तेरे जानसार 1 2 3 4। अच्छा, ये भी लिखा गया है सॉफ्टवेयर अपनी जगह, यहाँ शफकत अली और मुस्तफ़ा चौधरी जैसे कई लोग मौजूद हैं जो इनकी आवाज़ें निकाल लेते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट भी मौजूद है जो इनकी आवाज़ निकाल सकता है और फिर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ इसे ट्वीट करके आवाज़ को बदल भी सकते हैं। फिर ये भी लिखा गया कि मुल्क बहुत गरीब है, इस पर रहम किया जाए और इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मज़ीद मंजर आम पर आएंगी क्योंकि ये सिलसिला अब नहीं रुकेगा। व्यूअर्स याद रखें, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, मज़ीद ऑडियोज़ आएंगी, मज़ीद वीडियोज़ आएंगे, लेकिन कब तक इसका जो केसेस पर असर है वो नहीं पड़ेगा। अब बयानी की हद तक तो किसी भी शख्स को या अदालतों को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा, कानून के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या ये प्रूफ अदालतों में जाएंगे और इनकी कोई अहमियत होगी? क्या इसको बतौर सबूत अदालतों में पेश किया जा सकता है? माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जब ऐसे रिकॉर्ड पर चीज़ें लाई गई जिसकी कोई वक़्त नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, और सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम मान भी लें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ किया, हम मान भी लें कि जस्टिस साकिब निसार साहब इस चीज़ में मुलविस थे, हम मान भी लें कि सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि बयान किया जा रहा है, ये वीडियो सच्ची हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिलफौर ये सबूत अदालत में पेश करने चाहिए। अदालत के सामने अपना केस मेरिट पे लड़ना चाहिए क्योंकि अब वो जजेस भी मौजूद नहीं जिन्होंने इनके खिलाफ फैसले दिए। इस राग को अलापना बंद कर दें और अदालत के सामने पेश होकर अपना केस लड़ें, सबूत पेश करें, बताएं उन्हें कि जो केसेस हम पर बनाए गए वो झूठे थे, सबूत ये मौजूद हैं, अपनी रसीदें पेश कर दें, अपना केस मेरिट पर लड़ते हुए, क्योंकि अब तो वो अदालतें मौजूद नहीं हैं जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया वो तो सीन से हट गए। अब तो अदालतें और जजेस जो आपकी अपील सुन रहे हैं, मुख्तलिफ जजेस हैं, मुख्तलिफ वक्त है और इस वक्त के अंदर आप समझते हैं कि आपका केस बहुत ही तगड़ा है, तो आप सबूत लेकर आएँ और इस मामले को हमेशा के लिए दफन कर दें। इसी में पाकिस्तान की बका है, आपकी जमात की बका है, जमहूरियत की बका है। अगर ये सब कुछ ना किया गया तो व्यूअर्स, मैं ये समझता हूँ कि ये पेंडोरा बॉक्स जो खोला गया है ऑडियोज़ और वीडियोज़ का, ये पेंडोरा बॉक्स साबित होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि इनकी सियासत ऑडियोज़ और वीडियोज़ के गिर्द ही घूमेगी और लोग इन्हें ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाले कहकर, यानी वो जमात जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ पे चलती है, ऐसा ही कहकर पुकारा जाएगा। आपको बताते चलें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जहां पे इन्हें बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, वहां पर एक वीडियो और भी आई है और ये वीडियो हाउस ऑफ शरीफ के अंदर से लीक की गई। हाउस ऑफ शरीफ
आले शरीफ इनके घर की ये वीडियो है, ऑडियो है, जिसमें मरीम नवाज क्या कह रही हैं कि 24 चैनल को, समा को और 92 को और ARY चैनल को किसी किस्म का ऐड नहीं देना। और हमारे दोस्त हैं फरीद कुरैशी साहब, ARY से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया कि उनके पुराने दौर की, यानी पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर की ये ऑडियो है मुबैना तौर पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन चारों चैनल्स को ऐड आपने नहीं देना। तो आप समझ सकते हैं कि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर किस किस्म का खेल खेला गया, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए किस किस्म का खेल खेला जाता है। ये हमारे लीडर्स नहीं हो सकते, ये ठग हो सकते हैं, ये मक्कार हो सकते हैं, ये बहरूपी हो सकते हैं। खुदारा आइंदा इलेक्शन के अंदर इन लोगों को पाकिस्तान की आवाम अगर वोट देगी तो ये सबसे बड़ा जुल्म होगा आने वाली नस्लों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। खुदारा इस जुल्म से पाकिस्तानी कौम अपने आप को खुद ही बचा सकती है, कोई और आकर नहीं बचाएगा। क्योंकि ये लोग लंदन में बैठकर पाकिस्तान में वीडियोस और ऑडियोज लीक करते हैं, फैब्रिकेटेड। इनकी सच्चाई क्या है, और जो कंपनीज जिसका जिक्र किया गया, आप अपनी खुद रिसर्च करें और मालूम करें। और खुसूसन वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो लोग बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कम से कम वो ये ज़रूर जानते हैं कि रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। हैरानगी की बात है कि 13 सालों के अंदर एक रिव्यू भी ऐसा, वो भी 100% नेगेटिव रिव्यू कि ये झूठे हैं, और इस ऑडियो को जिसको वो सच कह के बता रहे हैं, इस कंपनी की हकीकत क्या है। व्यूअर्स, ये है हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।